नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओके क्लासेज में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एग्जाम में आज के दिन यानी कि 11 अक्टूबर को पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों के बारे में। इससे पहले 10 अक्टूबर को जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे हैं उनका हमने एनालिसिस इस चैनल पर किया है। वो प्रश्न आपको या फिर वो वीडियो आपको इस चैनल की जो प्ले लिस्ट है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के नाम से उसमें आपको देखने को मिलेगी। तो आज इस वीडियो में हम आज के दिन पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न है, नवरोज़ त्यौहार किस धर्म का है? तो वैसे बात करें नवरोज़ त्यौहार की तो किस धर्म का है? पारसियों का। अब इसके बारे में बात करें तो नौरोज़ भी बोला जाता है इसको। तो नौरोज़ या नवरोज़ ईरानी नववर्ष का नाम है जिसे पारसी नया साल भी कहते हैं और मुख्यतः ईरानियों द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है। यह मूलतः प्रकृति प्रेम का उत्सव है। नवरोज़ का मतलब वैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है? नया दिन, जबकि ईरानी में इसको क्या बोला जाता है? नववर्ष। और ये किसका त्यौहार है? पारसियों का। प्रश्न नंबर 2, भटनागर पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो बात करें भटनागर पुरस्कार की तो शांति के क्षेत्र में मिलता है। 2021 में 4 वैज्ञानिकों को मिलेगा या फिर मिला था। अगला प्रश्न है, घर घर राशन योजना किस राज्य ने 2022 में लागू की? करंट का प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु ने। प्रश्न नंबर 4, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा ईसाई किस राज्य में है? सही जवाब हो जाएगा इसका केरल में। प्रश्न नंबर 5 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने। अब बात करें यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसके बारे में, तो इस पार्टी का मतलब जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है इसकी स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। लेकिन इसका जो पुनर्जीवित है, इसको पुनर्जीवित किसने किया था? रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र, चंद्रशेखर आज़ाद और सचिंद्रनाथ सान्याल ने। तो इसकी स्थापना की थी लाला हरदयाल ने और इसको पुनर्जीवित किसने किया था? रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र, चंद्रशेखर आज़ाद और सचिंद्रनाथ सान्याल ने। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे शहर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन के आधार पर सही जवाब हो जाएगा इसका लखनऊ। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग में कौन सी नदियाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में 2 नदियों का संगम है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का। प्रश्न नंबर 8, तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया? ये प्रश्न आजकल बहुत ही फेमस हो रहा है, हर एग्जाम में इसको पूछा जा रहा है। तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? 2004 में। और ये पहली भाषा थी जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। वर्तमान में शास्त्रीय भाषा कितनी है? टोटल 6। और शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8। तो शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो 8 और शास्त्रीय भाषाओं की बात करें तो 6। पहली भाषा जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला तमिल, और कब मिला था? 2004 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पर्यावरण प्रेमी वाला समाज कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा बिश्नोई समाज। आपने इनका नाम सुना भी होगा क्योंकि जो राजस्थान का एक ज़िला है जोधपुर, वहाँ पर एक स्थान है खेजड़ली। उस स्थान पर जो खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा में यहाँ पर एक महिला थी अमृता देवी बिश्नोई, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में कौन सा अम्ल होता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका लैक्टिक अम्ल। आपने एक प्रश्न सुना होगा कि हमको थकान महसूस क्यों होती है? तो हमको थकान इसलिए महसूस होती है जब मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है तो हमको क्या होती है? थकान महसूस। तो मांसपेशियों में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। प्रश्न नंबर 11, 1000वां अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच किस टीम द्वारा खेला गया? तो टीम इंडिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है तथा इसके सामने 5 सेंटीमीटर पर वस्तु है तो आवर्धन कितना होगा? तो वैसे तो बात करें आवर्धन की तो सूत्र होता है m बराबर में u/v, माइनस का u/v। लेकिन यहाँ पर वस्तु की दूरी तो है, प्रतिबिंब की दूरी नहीं है, तो उसका सूत्र होता है 1/f बराबर में 1/u माइनस के 1/v। तो इन सूत्रों में आप इनका मान रखना और यहाँ से आवर्धन का मान आपसे निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, धावन सोडा कैसे बनाया जाता है? तो बात करें धावन सोडे की, सूत्र होता है Na2CO3 डॉट में 10H2O। एक रसायन है जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। बेकिंग सोडे को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है, फिर सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण करके धोने का सोडा बनाया जाता है। तो पहले तो सोडियम कार्बोनेट बनाओ और फिर उसका क्रिस्टलीकरण करो, फिर क्या मिलेगा? धोने का सोडा।
अगला प्रश्न है, किसे चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह के साथ मिलकर पुनर्जीवित किया और क्या नाम दिया? तो किसको पुनर्जीवित किया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को। पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। इसकी स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। जबकि इसको पुनर्जीवित करने का काम किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। और दो नाम हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, बिस्मिल्लाह खां था एक का नाम तो, और एक का नाम शायद सत्येंद्र नाथ था। अगला प्रश्न है, आधुनिक सांख्यिकी के जनक कौन है? सही जवाब हो जाएगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस। प्रश्न नंबर 17, फरवरी 2021 तक ग्रैंड स्लैम सबसे ज़्यादा और किसने जीते? तो रोजर फेडरर और राफेल नडाल दोनों का नाम यहाँ पर आता है, क्योंकि दोनों ने अभी तक 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। रोजर फेडरर ने भी 20 और राफेल नडाल ने भी 20। प्रश्न नंबर 18, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा 1992 में। ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबका ही फेवरेट हो चुका है, कि ग्रुप डी में भी इस प्रश्न को बहुत बार पूछा था और इस एग्जाम में भी इसको पूछ लिया। तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। यह भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से इस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतों के गठन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई या प्रदान की गई। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में, और उसके बाद में क्या हुआ था? पंचायतों के गठन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई। प्रश्न नंबर 20 है, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? आप सबको पता होगा कि पहले मौलिक कर्तव्य टोटल कितने थे? 10। वर्तमान में कितने हैं? 11। तो 11वें को कब जोड़ा था? 86वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में। अगला प्रश्न है, आओ भाषा, या इसको बोला जाता है एओ लैंग्वेज, कहाँ बोली जाती है? तो आओ भाषाएं पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड राज्य के उत्तर मध्य भाग में आओ समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं का एक समूह है। यह तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की एक शाखा है। तो आओ भाषा मोस्टली कहाँ पर बोली जाती है? नागालैंड राज्य के उत्तर मध्य भाग में आओ समुदाय द्वारा। प्रश्न नंबर 22, डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? असम में। प्रश्न नंबर 23 है, पूर्वी बंदरगाह कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले में भारत के पूर्वी तट पर एक प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है। यह महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। तो भारत का पूर्वी बंदरगाह कौन सा है? पारादीप बंदरगाह। अगला प्रश्न है, अंडर 23 रेसलिंग व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में बजरंग पूनिया ने किया कमाल। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए जीता ब्रॉन्ज। तो अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? बजरंग पूनिया ने। प्रश्न नंबर 25, उत्तरी सरकार किसे कहते हैं? ये प्रश्न थोड़ा नया है। उत्तरी सरकार किसे कहते हैं? उत्तरी सरकार ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी का एक प्रभाग था। इससे वर्तमान भारतीय राज्यों आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में 15 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम किनारे पर स्थित क्षेत्र के एक संकीर्ण पर्ची भी शामिल थी। तो उत्तरी सरकार किसे कहते हैं? पहले तो क्या था? मद्रास प्रेसिडेंसी का प्रभाग था, और वर्तमान में इसमें कौन आते हैं? भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्से। 15 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री 17 मिनट तक का। अगला प्रश्न है, आर्टिकल 76 किससे संबंधित है? तो न्यायवादी की नियुक्ति से। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो वर्ण विक्षेपण बोला जाता है। और प्रिज्म में से जब श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? वो 7 रंगों में। प्रश्न नंबर 28, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यहाँ पर 2 प्रश्न बनते हैं, जिप्सम और पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 डॉट में 2H2O। तो ये किसका सूत्र होता है? जिप्सम का। जब इसमें से 1.5 अणु जल का निकाल लिया जाता है तो वो किसका सूत्र बन जाता है? पीओपी का, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो सूत्र होता है CaSO4 डॉट में ½ H2O। अगला प्रश्न है, मेंडलीफ ने कौन से पौधे पर परीक्षण किए थे? सही जवाब हो जाएगा मटर के पौधे पर। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न, अंडर 23 बॉक्सिंग में कांस्य पदक किसने जीता? सही जवाब हो जाएगा इसका अंशु मलिक ने। यहाँ पर हमने 30 प्रश्नों का एनालिसिस किया है, और मेरे को यहाँ पर एक बात ये समझ में आई है कि बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो डायरेक्ट ग्रुप डी एग्जाम में जो पूछे थे उनको वापस से पूछ लिया। तो अगर आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं
तो हमने चैनल पर ग्रुप डी एनालिसिस किया हुआ है, प्ले लिस्ट आपको बाकायदा मिल जाएगी, उनको आप एक बार ज़रूर देख के जाएँ। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें।